नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। अभी हम लोग बिहार पुलिस के लिए जो साइंस का टॉपिक वाइज मैराथन चालू किए हैं, उसी में आज के क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। आज के क्लास में हम लोग लोअर के बारे में यानी साल्ट के बारे में तथा पीएच स्केल किसका कितना मान होता है, इसके बारे में पूरा डिटेल से बात करने वाले हैं। इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा तथा जो भाई मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि देखिए सुबह हमें जो आपका टॉपिक वाइज क्लास चल रहा है, ये क्लास बंद नहीं होने वाला है, क्योंकि साइंस जो टॉपिक वाइज चल रहा है यहीं से आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। और कोई भी एग्जाम में जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है, समझिए आप असफल हो जाइएगा, क्योंकि साइंस कंसेप्चुअल ज़्यादा पूछा जाता है। इसलिए ये जो क्लास हम बंद इसलिए नहीं करेंगे कि कंसेप्ट के साथ आपको साइंस पढ़ना बहुत जरूरी है। हो सकता है 2 से 3 दिन और क्लास लेंगे तो आपका केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा, उसके बाद इसी तरह से बायोलॉजी चालू कर देंगे और बाद बाकी जितना भी क्लास है सभी आपको दिन में मिलते रहेगा। अब किसी भी क्लास का कोई समय नहीं रहेगा, जब क्लास तैयार हो जाएगा तब आपको दे दिया जाएगा। दिन में 4 से 5 क्लास आपको देने का अब काम करेंगे। इसलिए इस चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग को जोड़ने की कोशिश कीजिए तथा चैनल को नए लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को शेयर इसलिए करना है ताकि मेरा हौसला बना रहे। देखिए ये जो साइंस का मैराथन क्लास है, आज के मैराथन क्लास में लगभग आपका 20 से 25 क्वेश्चन है, लेकिन बहुत टॉप क्वेश्चन है। आज हम लोग पढ़ेंगे लोअर क्या है। लोअर क्या होता है आपका, जब अम्ल क्या होता है, जब अम्ल क्षार से अभिक्रिया करता है। किससे? जब अम्ल क्षार से अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है। क्या बनाता है आपका? लवण और जल। यानी कि जब अम्ल क्षार से अभिक्रिया करता है, रिएक्शन भी डायरेक्ट पूछ देता है कि निम्न में से लवण का कौन सी अभिक्रिया है। जब एसिड बेस से रिएक्शन करता है तो साल्ट और जल बनाता है। कैसे? देखिए HCl ये आपका एसिड है, अम्ल है। NaOH ये आपका साल्ट है। ये जब आपका अभिक्रिया किया तो क्या किया? NaCl मालूम होगा ये नमक होता है। क्या है आपका? नमक। NaCl और H2O आपका जल का निर्माण होता है। फिर से समझिए, लवण क्या है? जब अम्ल क्षार से अभिक्रिया करता है तो लवण और जल का निर्माण होता है। जैसे HCl NaOH से अभिक्रिया करता है तो आपका NaCl नमक और H2O जल का निर्माण करता है। अभी लवण का कौन कौन सा गुण है, आपके एग्जाम में गुण पूछे जाने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसका गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होता है। लवण का गुण ये है कि इसका गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होता है। अब देखिएगा आइसक्रीम बनाया जाता है तो उसमें नमक डाला जाता है। क्यों डाला जाता है? तो जल्दी से पिघल नहीं सके इसलिए उसमें साल्ट डाला जाता है, यानी नमक डाला जाता है। बर्फ में भी इसीलिए डाला जाता है ताकि वो जल्दी पिघल न सके। ये जल में घुलनशील होता है। नमक जल में डालिएगा पानी में तो ये घुल जाता है, यानी जल में घुलनशील होता है। अगला है कि ये विद्युत का सुचालक होता है। जो आपका लवण होता है वो विद्युत का सुचालक होता है, उसमें मतलब विद्युत धारा आसानी से चालन कर सकता है। इसका आयनिक यौगिक होता है। पूछेगा कि इसका आयनिक यौगिक होता है कि नहीं, तो आयनिक यौगिक होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे पीएच स्केल के बारे में। पीएच स्केल क्या है? यह अम्लीयता तथा क्षारीयता का पता लगाता है। एक पीएच स्केल बनाया गया, उससे यह पता लग जाएगा कि कौन चीज़ अम्ल है, कौन चीज़ क्षार है, उसकी अम्लीयता कितनी है, उसका क्षारीयता कितनी है। यही होता है आपका पीएच स्केल। पीएच स्केल का जो आपका खोज है वो सोरेनसन के द्वारा 1909 ईस्वी में किया जाता है। पीएच स्केल का खोज कब किया जाता है? 1909 ईस्वी में। किसके द्वारा? सोरेनसन के द्वारा किया जाता है। यही है आपका पीएच स्केल जो दिखाई देता है। इसका मान 0 से 14 के बीच में रहता है। ये जो आपका 7 दिखाई दे रहा है, ये जो आपका 7 दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये आपका 7 पर पूछेगा कि पीएच मान कितना पर उदासीन होता है, तो बोलिएगा 7 पर, यानी 7 जो आपका दिखाई दे रहा है यहाँ पर पीएच मान उदासीन होगा।
जब आपका pH मान 0 से 7 के बीच में रहेगा यानी 7 से कम रहेगा तब ये अम्ल होगा, यानी इसमें अम्लीयता की गुण पाई जाती है। जब यही pH मानवा 7 से अधिक हो जाता है, कितना 7 से अधिक हो जाता है तो इसे क्षार बोला जाता है। फिर से समझिए pH स्केल, pH स्केल का आपका मान 0 से लेकर 14 के बीच में रहता है। 7 जो होता है 7 पर यह आपका उदासीन होता है, ना अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है। अम्ल का pH मान 0 से 7 के बीच में रहता है तथा क्षार का pH मान 7 से आपका अधिक रहता है। ठीक, ये समझिए। उसके बाद जो अम्ल हो गया, पूछेगा कि किसी चीज़ का pH मान 5 है, वो क्या है, अम्ल है कि क्षार है कि लवण है, तो आप बोलिएगा अम्ल है। पूछ देगा कि pH मान 3 के क्या है, अम्ल है कि क्षार है कि लवण है, तो बोलिएगा अम्ल है। बोलेगा कि रक्त क्या है, तो बोलिएगा क्षार है। और इसी में लिखे हैं कुछ पदार्थ जिसका pH मान कितना होता है, उसको ध्यान से देख लीजिए। ये सुबह का क्लास हम बंद इसलिए नहीं करेंगे कि टॉपिक वाइज आप पढ़िएगा। कुछ चीज़ होता है रटने वाला, कुछ चीज़ होता है कंसेप्चुअल, कंसेप्ट के बिना उसे आप समझ नहीं सकते हैं। इसलिए कंसेप्चुअल क्लास, कंसेप्ट वाला क्लास बहुत ज़रूरी है, इसलिए कंसेप्ट वाले क्लास को हम बंद नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर आपका लिखा है पदार्थ, यहाँ पर लिखा है आपका pH मान। पूछेगा कि शुद्ध जल का pH मान कितना होता है, तो बोलिएगा शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। वर्षा का जो जल होता है वो आपका शुद्ध जल होता है। अगला है कि समुद्री जल का pH मान कितना होता है, तो बोलिएगा समुद्री जल का pH मान 8.4 होता है। समुद्री जल क्या होता है, उसी में से ना हम लोग नमक निकालते हैं, यानी उसमें क्षारीयता की गुण आती है, 8.4 होता है। बोलेगा कि दूध का pH मान कितना होता है, तो 6.4 से 6.6, इसलिए दूध में बोला जाता है लैक्टिक एसिड पाया जाता है, ये आपका एसिड जैसा गुण होता है इसमें। रक्त का pH मान 7.3 से 7.5। आप खून पिए होंगे, कोई अगर आदमी खून पिया होगा तो जान सकता है कि रक्त खून जो होता है क्षार जैसा लगता है, साबुन जैसा लगता है, तीखा लगता है। ठीक, अगला है नींबू। नींबू का आपका pH मान 2.2 से 2.4 के बीच में होता है। नींबू का pH मान 2.2 से 2.4 के बीच में आपका होता है। अगला है सिरका। सिरका का आपका pH मान 2.4 से 3.4 के बीच में होता है। किसका, सिरका का pH मान 2.4 से 3.4 के बीच में होता है। अगला है चूना पानी, इसका pH मान 10.5 होता है, जो क्षारीयता के गुण आपका व्यवहार करता है। ये था आपका आज का लवण और pH स्केल तथा पिछले क्लास में हम बता चुके हैं क्षार के बारे में, उसके गुण के बारे में, सब कुछ उसका ऑपरेशन किए हैं। उसके पिछले क्लास में अम्ल से संबंधित जितना भी 40 से 50 क्वेश्चन है उसका भी ऑपरेशन कर चुके हैं। और ये सभी क्लास आपका प्लेलिस्ट में होगा, लिखा होगा बिहार पुलिस साइंस मैराथन, वहां पर आपको मिल जाएगा। जल्द से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए और बिहार पुलिस में सफलता आपको यहीं से मिलेगा। दिन में 4 से 5 क्लास मिलने जा रहा है, लेकिन सुबह का क्लास आपका बंद नहीं होगा, क्योंकि सुबह में हम साइंस आपको कंसेप्ट के द्वारा पढ़ाते रहेंगे। अगर आज का क्लास पसंद पड़ा है तो दोस्तों के पास शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना है, ताकि ज़्यादा लोग देखें तो मेरे अंदर भी विश्वास जगे। इसलिए आज के क्लास के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।